अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, जो मेरी यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि पेपर में आते ही आता है, वो है वैल्यू एजुकेशन। जो हम सबसे पढ़ रहे हैं कि वैल्यूज क्या हैं और ह्यूमन वैल्यूज क्या हैं, तो इसकी एजुकेशन को क्या कहते हैं वो इसमें समझाया गया है। द सब्जेक्ट दैट इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस इज कॉल्ड वैल्यू एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब क्या है? टीचिंग, कोई चीज की पढ़ाई है ना, तो उसका मतलब एजुकेशन हो गया। वो वैल्यूज की पढ़ाई को क्या बोलते हैं? वैल्यूज की पढ़ाई को बोलते हैं वैल्यू एजुकेशन। तो एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि क्या इनेबल करता है हमें समझने के लिए, जो कि हमें समझाता है कि हमारे लिए वैल्यूएबल क्या है, ह्यूमन की हैप्पीनेस। मैंने जब इतनी देर से मैं यही बता रही हूँ कि यूएचवी का मेन मोटो क्या है, ह्यूमन हैप्पीनेस, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हमें क्या इनेबल करता है? ये हमें इनेबल करता है समझने के लिए कि हमारे लिए वैल्यूएबल क्या है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं वैल्यू एजुकेशन। तो एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि हमें समझाता है कि हमारे लिए क्या वैल्यूएबल है ताकि हम अपनी जिंदगी में खुश रहें, उसको बोलते हैं हम वैल्यू एजुकेशन। दूसरा क्या है? वैल्यू एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट टू हेल्प एवरीवन इन इंप्रूविंग द वैल्यू सिस्टम दैट ही शी होल्ड्स एंड पुट इट टू यूज। वही चीज है कि अगर आपके पास वैल्यूज की एजुकेशन होगी तो आप उसको यूज कर सकते हो दूसरों की मदद करने में और हमारे जो वैल्यू सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने में। एंड वंस one has understood his her values in life, he she can examine and control the various choices he she make in his her life। तो इसका मतलब यही है, वही चीज है वैल्यू एजुकेशन की, कि अगर आपको पता है कि वैल्यूज का मतलब क्या है, आपको उसकी सही अंडरस्टैंडिंग है, तो वो अपनी लाइफ में भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो और अपनी चॉइसेस और अपनी चीजों को लाइफ में अकॉर्डिंगली बदल सकते हो। तो वैल्यू एजुकेशन यही है कि एजुकेशन जो कि हमें समझाती है कि हमारे लिए वैल्यूएबल क्या है ताकि जो ह्यूमन बींग्स है वो खुश रहें, उसको बोलते हैं हम वैल्यू एजुकेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि हमें जरूरत क्या है ये वैल्यू एजुकेशन पढ़ने की, भैया फालतू में हम क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? वैल्यू एजुकेशन हेल्प अस टू एक्सप्लोर आवर इनर हैप्पीनेस। अब इनर हैप्पीनेस का मतलब क्या है? ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं, है ना, जो हमें हेल्प कर रही हैं कि हम अपनी इनर हैप्पीनेस को एक्सप्लोर कर सकें। अपनी इनर हैप्पीनेस को बेसिकली एक्सप्लोर करने को, कि इंसान ऐसी बहुत बार होता है कि जो हम लोग होते हैं वो हम लोग को अपने अलावा सबके बारे में पता होता है, हम लोग को अपने बारे में पता ही नहीं होता है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये हमें समझाता है कि हमें बताता है कि हम अपने को खुद को एक्सप्लोर करें और देखें कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें खुद को इनर को हैप्पी करती हैं। तो वही चीज है कि वैल्यू एजुकेशन हेल्प अस टू एक्सप्लोर आवर इनर हैप्पीनेस। दूसरा है इट हेल्प अस टू बिल्ड अप स्ट्रॉन्ग रिलेशन। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें अगर वैल्यूज के बारे में पता होगा तो वो क्या मतलब लॉन्ग रन में क्या क्रिएट करेगा? वो ये क्रिएट करेगा कि मेरे साथ जो दूसरों के साथ जो मेरे बिहेवियर है ना, ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप में जो बिहेवियर है, मैं दूसरों के साथ अच्छी रहूंगी, है ना, तो वो चीज यहाँ पर दूसरों के साथ रिलेशन क्रिएट करने में मदद करेगा। तीसरा है इट हेल्प अस टू विजुलाइज आवर गोल्स क्लियरली, जो कि हमें यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि वैल्यू एजुकेशन से क्या होगा, जो मैं अपने गोल्स हैं, जो मेरा जो लक्ष्य है, मैं उसको सही से विजुलाइज कर पाऊंगी, सही से समझ पाऊंगी, वो है मेरा वैल्यू एजुकेशन का तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। चौथा है टीचर्स अस टू बी इन हार्मनी विद सेल्फ, पीपल एंड नेचर। तो वही मैंने बताया कि हार्मनी क्रिएट करने को, जब हमें पता होगा कि वैल्यूज हमें क्यों जरूरी हैं, इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में वैल्यूज का क्या रोल है, तो हमें इस ये क्या क्रिएट करेगा, ये हार्मनी क्रिएट करेगा हमारे साथ। जब हम हमारे अंदर बेसिकली सेल्फ के अंदर सबसे पहले हम कहाँ चेंज लाएंगे? हम चेंज लाएंगे अपने अंदर। पहले खुद को चेंज कर लो फिर सबको चेंज करना। तो पहले हमने खुद को चेंज किया, फिर हमने अपने आसपास वालों को चेंज किया, उनको समझाया, फिर जो क्या क्रिएट करेगा, हार्मनी क्रिएट करेगा नेचर के लेवल पे। पांचवा है रिड्यूसेस द फीलिंग ऑफ जेलसी एंड प्रमोट्स ब्रदरहुड। तो जो आजकल बहुत ज्यादा प्रिवेल हो रहा है वो है जेलसी, ईर्ष्या। दूसरे से मतलब अगर कोई हमसे दूसरा है जो बहुत ज्यादा मतलब कुछ अच्छा कर रहा है तो हमें उससे जेलसी होने लगती है। तो ये जो वैल्यू एजुकेशन है इसको पढ़ने के बाद हमें समझ में आएगा कि हमें जेलस लोगों से नहीं होना है, तो वो फीलिंग हमारी कम होगी और ब्रदरहुड, भाईचारे को ये प्रमोट करता है, ये वैल्यू एजुकेशन। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। सिर्फ 5 पॉइंट नहीं है, वैल्यू एजुकेशन बहुत ब्रॉड टर्म है। तो जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे आप इसमें और पॉइंट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से भी, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस होगा कि हमें वैल्यू एजुकेशन क्यों जरूरी है। अब ये क्वेश्चन जैसे आया है पेपर में पीवाईक्यू कि एक्सप्लेन ब्रीफली द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को पहले डिफाइन कर दो और उसकी इंपॉर्टेंस को मैंने जैसे समझाया है आप उसको इलैबोरेट करके पॉइंट्स में करके लिख सकते हो, ठीक है। अब आता है मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन। तो वहां पर मैंने इंपॉर्टेंस पढ़ी, यहाँ है नीड कि जरूरी क्यों है।
तो इसका मतलब क्या है, ऑल ह्यूमन बींग्स एक्सपायर फॉर अ हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ। तो जो भी ह्यूमन बींग है, जो भी इस दुनिया में जो इंसान है, कोई भी है, वो अपनी जिंदगी में क्या है, खुश रहना चाहता है ना, हैप्पी रहना चाहता है। सो फॉर अ ह्यूमन बींग देयर आर टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू दिस, जैसे कि व्हाट इज माय एस्पिरेशन, व्हाट टू डू एंड हाउ टू फुलफिल माय एस्पिरेशन, हाउ टू डू। देखो, कोई भी ह्यूमन बींग होगा, अगर उसको खुश रहना है तो वो क्या सवाल पूछेगा अपने से, वो सवाल ये पूछेगा कि मेरी एस्पिरेशन क्या है, मुझे क्या करना है जिंदगी में और कैसे करना है, मेरा गोल क्या है और मुझे उस गोल तक कैसे पहुंचना है। वो उस दो जो ह्यूमन बीइंग है उसके दो सवाल होंगे। सो द पर्पस ऑफ एजुकेशन, कौन सी एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, इज टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ क्लैरिटी और एस्पिरेशन एंड एडिक्वेट कॉम्पिटेंस टू एक्चुअलाइज इट। सो इसका मतलब क्या है, जो मेरी जो एजुकेशन है, जो वैल्यू एजुकेशन है, उसका मेन पर्पस है कि जो मेरी एस्पिरेशन है उसको, उसके अंदर क्लैरिटी ढूंढना, जो मुझे एस्पिरेशन जो मुझे चाहिए उसको क्लियर करना, मेरी एस्पिरेशन को क्लियर करना, और मेरे अंदर इतनी कॉम्पिटेंस को इनबिल्ड करना, इसको क्रिएट करना कॉम्पिटेंस को, ताकि मैं जो मेरी जो एस्पिरेशन है उसको मैं अचीव कर पाऊँ। And for this, it is essential to understand what a happy, fulfilling, and successful life is, what is really valuable for human being, what is our purpose as a human being। और इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है हमें समझना कि हैप्पी लाइफ का मतलब क्या है, फुलफिलिंग का मतलब क्या है, और सक्सेसफुल लाइफ का क्या मतलब है। जब हम इसको समझेंगे तभी तो हम समझ पाएंगे ना कि हमें किस डायरेक्शन में अपने वर्क को डालना है, ठीक है, और हमारा पर्पस क्या है ह्यूमन बीइंग के लिए। मुझे पता है कि मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता कि हमारा ह्यूमंस का पर्पस क्या है ना। तो ये सब्जेक्ट हमें ये समझाएगा कि हमारा पर्पस क्या है जिंदगी में, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मैंने लिखा है, जैसे कि इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू लर्न द स्किल्स टू एक्चुअलाइज। जैसे मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको उतनी स्किल्स भी होनी चाहिए ताकि आप अपने एस्पिरेशन को अचीव कर सको। सो दिस इज द स्किल एंड द सब्जेक्ट विच इनेबल्स अस टू लर्न द स्किल इज कॉल्ड स्किल डेवलपमेंट। और ये जो सब्जेक्ट हमें सिखाता है इन स्किल को, उसको बोलते हैं स्किल्स डेवलपमेंट। अब ये जो पूरा जो मैंने यहाँ पर लगाया है, ये वही पॉइंट है जो मैंने आपको पहले बताया वीडियो में कि वैल्यूज और जो स्किल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है। जैसे values and skill go hand in hand, both values and skills are required, there is an essential complementarity between the two, जो मैंने पहले बताया। अब यहाँ पर बताया गया है कि मेरी प्रेजेंट एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें क्या लूप होल्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। So the present education system has largely become skill based। तो हमें पता है कि आजकल जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा स्किल बेस्ड हो गया है, कि आपके पास स्किल नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम है आपके लिए। सो फॉर डेवलपिंग स्किल्स द प्राइम फोकस ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना, कि आपको ये टेक्नोलॉजी सीख लो भैया तो आपकी स्किल सही हो जाएगी, या फिर ये चीज सीख लो, सही है सब कुछ। सो विदाउट अ बेस ऑफ वैल्यूज, पर यहाँ पर वैल्यूज कहीं कहीं लैक कर रही हैं। तो स्किल्स कैन ओनली हेल्प टू प्रोवाइड द मीन्स टू अचीव व्हाट इज कंसिडर्ड वैल्यूएबल। इट इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड अ वे टू डिसाइड व्हाट इज रियली इज वैल्यूएबल। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बताया गया है, जो मेरा प्रेजेंट एजुकेशन जो सिस्टम है वो पूरा स्किल बेस्ड हो गया है, जहां पर मेन एम्फेसिस किसको दी जा रही है, टेक्नोलॉजी को दी जा रही है, स्किल्स को दी जा रही है, वैल्यूज को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है ना। जिसकी वजह से यहाँ बताया भी गया है कि स्किल्स हमें सिर्फ कॉम्पिटेंस क्रिएट कर सकती हैं, जो वैल्यूज हैं वो हमें समझाएगी कि हमारे लिए क्या रियली में वैल्यूएबल है, क्या हमारे सही जरूरी है। सो वैल्यू एजुकेशन इज अ क्रूशियल मिसिंग लिंक इन द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। और ये जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम हमारा जो चल रहा है इतने सालों से, इसमें मेन जो मिसिंग लिंक है वो क्या है, वो इस वैल्यू एजुकेशन की एब्सेंस है। सो बट मोर इंपॉर्टेंटली द प्राइम नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज टू अंडरस्टैंड ह्यूमन एस्पिरेशन, ह्यूमन की एस्पिरेशन, ह्यूमन की जो ख्वाहिशें हैं उसको समझना, टू डिस्कवर व्हाट इज ट्रूली वैल्यूएबल इन लाइफ एंड वर्क आउट द प्रोग्राम फॉर इट्स फुलफिलमेंट। तो यही है मेरा पूरा चीज जो मैं आप लोग समझाना चाहती थी कि वैल्यूज और स्किल क्यों डिफरेंट चीजें हैं, और क्यों हमें वैल्यूज और स्किल दोनों चाहिए, जो हमारे आजकल के प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में कहीं पर मिस कर रही है। तभी यूएचवी का ये सब्जेक्ट हमारे करिकुलम में इंक्लूड करा गया है। आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले हमारे। अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज़, हमारे सिविल मंत्रा के चैनल पे एक नया ज्वाइन बटन भी इंक्लूड हुआ है जिसके बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी आपको एडवांटेज मिलेंगी। तो हमारे चैनल में जब आप जाओगे, कोई भी वीडियो खोलोगे तो आपको चैनल के नाम के साइड में एक ज्वाइन बटन दिखेगा, तो उस ज्वाइन बटन को आपको क्लिक करना है। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करते हो
तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ों की एडवांटेज मिलेगी, जैसे कि आपको कंसेप्चुअल वीडियोस मिलेंगे डिटेल में, जो कि आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप उन वीडियोस को पढ़ के अपना सेमेस्टर ईजिली क्रैक कर सकते हो अच्छे मार्क्स के साथ। सारे सेमेस्टर के आपको वीडियो मिलेंगे एक स्ट्रक्चर्ड वे में। पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करवाएंगे, और आप लोग को पता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, बीटेक के अंदर, एकेटीयू के अंदर जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उनकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है, तो वो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करवाएंगे। इसके साथ साथ आपको प्रीमियम वीडियोस, जो वीडियोस यहाँ पर प्राइवेट हैं उसका एक्सेस मिलेगा, और आपका वीकली इंटरेक्शन होगा हमारे एक्सपर्ट्स के साथ लाइव वीडियो में, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की एक्सेस और व्हाट्सएप ग्रुप की भी एक्सेस मिलेगी, जहां पर आप जब चाहो अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे ज्वाइन का ऑप्शन था, आप चाहो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, आपको इसमें बहुत सारी एडवांटेज मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक गाइडलाइंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। सो वैल्यू एजुकेशन एक टॉपिक हो गया, उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स हो गए कि वैल्यू एजुकेशन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अभी तक आपने देखा कि उसकी नीड क्या है। अब यहाँ पर बताया गया कि उसकी गाइडलाइंस क्या है। गाइडलाइंस के अंदर क्या है, सबसे पहले वो यूनिवर्सल होनी चाहिए। यूनिवर्सल मतलब इट हैज टू बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बीइंग, मतलब जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं उन पे अप्लाई हो सके, एप्लीकेबल हो सके, एंड कब हो चाहिए, किसी भी टाइम पे और सभी प्लेसेस पे। एंड दिस इंप्लाइज दैट वैल्यू शुड नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सेक्टर, क्रीड, नेशनैलिटी एंड जेंडर। तो इसका मतलब यही है, यूनिवर्सल का मतलब क्या हो, सब पे अप्लाई हो सके, है ना। तो ऐसी वैल्यूज, ऐसी चीजें जो सब पे अप्लाई हो सके किसी भी टाइम, किसी भी जगह पे, और वो डिफ्रेंसिएशन ना क्रिएट कर सके, मतलब किसी चीज का भेदभाव ना हो, किसी सेक्टर को लेके, किसी जेंडर को लेके कि मेल है या फीमेल, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा है रैशनल। रैशनल का मतलब क्या है, इट हैज टू अपील टू रीजनिंग एंड नॉट be based on dogmas or blind belief. It has to be open to address the related questions. It cannot be a set of sermons or do's and don'ts. Rational का मतलब क्या होता है, रैशनल का मतलब होता है कि वो किसी मतलब पढ़ी लिखी चीजों पे ना हो कि बस लिख दिया है तो हमने मान लिया है, और या फिर ब्लाइंड बिलीफ जो पहले से रीत या फिर चीजें चली आ रही है उसके हिसाब से ना हो, है ना। जो चीजें मेरी सही में एग्जिस्ट करती हैं, रीजनिंग के ऊपर डिपेंड करे, वो हमारे वो पहले के पुराने ख्यालों के में ना बिलीव करे, उसको बोलते हैं रैशनल। तीसरा है नेचुरल एंड वेरीफाइबल। इसका मतलब क्या है, इट हैज टू बी नेचुरली एक्सेप्टेबल टू ह्यूमन बीइंग एंड देयर नीड्स टू बी एवरी प्रोविजन इन नेचर फॉर इट्स फुलफिलमेंट। इट नीड्स टू बी एक्सपीरियंशियली वेरीफेबल एंड नॉट बेस्ड ऑन डॉगमास, बिलीव्स और assumption. इट नॉट merely एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज और इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर। नेचुरल का मतलब क्या होता है कि हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल हो ऐसी चीजें, वही सब चीजें जो होती हैं जो हमें खुद से एक्सेप्टेबल होती हैं, जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं नेचुरली एक्सेप्टेबल। ठीक है, और वेरीफाइबल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये जो वर्ड है ना, एक्सपेरियंशियली वैलिडेशन या फिर वेरीफाइबल, इसका मतलब होता है कि वही सब चीजें जब हम अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करें तो वो किसी चीज का गलत इंप्रेशन या गलत चीज को ना लेट करे या ना रिजल्ट करे, उसको बोलते हैं हम वेरीफाइबल। तो वो किसी डॉगमास या फिर फॉल्स बिलीफ में नहीं बेस्ड होना चाहिए। वो है मेरी तीसरी गाइडलाइन। चौथी है ऑल इनकम्पासिंग। ऑल इनकम्पासिंग मतलब इट नीड्स टू कवर ऑल द डायमेंशंस। ये डायमेंशंस आप लोग पढ़ लेना, ये 2 नंबर में आ सकते हैं डायमेंशंस कि स्टेट द डायमेंशंस। तो इसमें क्या है, थॉट, बिहेवियर, वर्क एंड अंडरस्टैंडिंग, और लेवल्स, जिसमें हमारे ये सारे लेवल आ गए। ये जो पॉइंट है ये आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा, जब मैं आप लोग को लेवल पढ़ाऊंगी तब समझ में आएगा कि लेवल्स हमारे ह्यूमन लाइफ के क्या है। पर देखने के लिए एक बार समझ लो कि ये ऑल इनकम्पासिंग होना चाहिए सारे डायमेंशंस में और सारे लेवल्स पे। और 5वां पॉइंट जो मैंने बताया, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है पूरी यूएच में, क्योंकि वो हार्मनी क्रिएट करे, है ना। इट अल्टीमेटली नीड्स टू प्रमोट हार्मनी विद एन इंडिविजुअल, अमंग ह्यूमन बीइंग एंड विद एन एंटायर नेचर। तो घूम फिर कर बात यूएचपी में यही होती है कि हार्मनी क्रिएट करना अपने अंदर, दूसरों के अंदर और पूरे नेचर में। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि नीड बताओ, बेसिक गाइडलाइन बताओ वैल्यू एजुकेशन की। ठीक है, अब है कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन कि इसका कंटेंट क्या है। सो द वैल्यू ऑफ एन एंटिटी इज द पार्टिसिपेशन इन लार्जर ऑर्डर ऑफ विच इट इज अ पार्ट। द कॉन्टेक्स्ट इज ऑलवेज द लार्जर ऑर्डर। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये भी क्वेश्चन है कि मेरे कंटेंट क्या है वैल्यू एजुकेशन का। तो वैल्यू एजुकेशन का कंटेंट क्या है, किसी भी एंटिटी का जब पार्टिसिपेट करती है वो अपने लार्जर ऑर्डर में, तो उसको बोलते हैं हम उसकी वैल्यू। जैसे कि वैल्यू क्या होगी किसी चौक की, जो हम चौक यूज करते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है कि वो क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड से लिखने के लिए होती है ना। The value of a chalk is that it can be used to write on the blackboard for the desired functioning of the classroom. क्लासरूम की सही से फंक्शनिंग हो सके इसलिए हम क्या यूज करते हैं, हम चौक यूज करते हैं। तो ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी वैल्यू हो गई।
सो द कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन क्या होना चाहिए, सारे डायमेंशन जो मैंने पहले ही बताया अभी आपको गाइडलाइन में कि सारे डायमेंशन को इंक्लूड करने चाहिए, जिसके अंदर थॉट, बिहेवियर, वर्क एंड रियलाइजेशन आ जाता है, और सारे लेवल्स भी होने चाहिए जैसे कि इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, नेचर. सो इट मस्ट हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच ऑफ दीज एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, दैट इज हार्मनी अंडरलाइन ऑल ऑफ देम. अब इस यूनिट का सबसे ज्यादा वैसा टॉपिक जो आता नहीं है, जो आप लोग को अभी ज्यादा समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने सेल्फ एक्सप्लोरेशन नहीं पढ़ाया है, पर देखने को देख लो कि प्रोसेस ऑफ सेल्फ वैल्यू एजुकेशन होता क्या है ना, कि हम कैसे वैल्यू एजुकेशन करेंगे, इसका प्रोसेस क्या है. तो इसका प्रोसेस है हैज टू बी दैट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड नॉट ऑफ गिविंग sermons or telling do's and don'ts. In this course, various aspects of reality facilitating the understanding of human value will be presented as proposal. We need to verify these proposals through self exploration. तो बस मोटा मोटी बस यही बात है कि वैल्यू एजुकेशन का प्रोसेस क्या है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन है, और जब मैं आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन पढ़ाऊंगी तब आप ये चीज यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो. ठीक है. सो इसके साथ मेरा ये पार्ट खत्म होता है. थैंक यू वेरी मच. मुझे उम्मीद है कि आपको ये यूनिट समझ में आई होगी. अगर आपको समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें. कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और नोटिफिकेशन को टर्न करें ताकि आपको मेरी कोई भी वीडियो हो पता चल जाए. थैंक यू सो मच. गुड लक.